अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान का लेटर, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें रोक दी जाए, तमाम पेंशनर्स की पेंशन रोक दी जाए, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन रोक दी जाए। दूसरे नंबर पर जनाब मशरिक अखबार में खबर शाये कि फौरी तौर पर पेंशन अकाउंट खुलवाएं, अदरवाइज़ आपकी जो सैलरी की डिसबर्समेंट है उसमें मसला आ सकता है, आपकी सैलरी रुक सकती है, उसकी डिसबर्समेंट रुक सकती है। तो बेसिकली आज ये तो हमारा 2 टॉपिक है। बात करेंगे हम अकाउंटेंट जनरल के लेटर की कि कौन से मुलाजमीन हैं जिनकी बात कर रहे हैं अकाउंटेंट जनरल कि इनकी तनख्वाहें जो है वो रोक दी जाए, पेंशन रोक दी जाए, फैमिली पेंशन रोक दी जाए। ठीक है, एक तो ये है और दूसरा ये मशरिक अखबार की खबर। सबसे पहले बात करते हैं जनाब मशरिक अखबार की इस खबर की जो 2 दिन पहले शाया हुई थी। अनफॉर्चुनेटली हम इस पे आप लोगों को अपडेट नहीं कर सके। ठीक है, सरकारी मुलाजमीन से सीपी फंड्स कटौती का एलामिया जारी। 7 जून 2022 से जो भी मुलाजमीन भर्ती हुए हैं या रेगुलर हुए हैं इनके ऊपर सीपी फंड्स लागू है। मुलाजमीन की तनख्वाह की अदायगी से पहले सीपी फंड काटने का हुक्म है। मतलब एट द टाइम ऑफ सैलरी डिसबर्समेंट, मतलब जब आपके अकाउंट को सैलरी क्रेडिट की जाएगी उसी वक्त सैलरी क्रेडिट से पहले जो है वो सीपी फंड्स की जो अमाउंट है वो काट ली जाएगी। इस सिलसिले में मुलाजमीन जो 7 जून 2022 से भर्ती हुए, ये बात हो रही केपी की है। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले ये आया था 7 जून 2022 से जो भी मुलाजमीन भर्ती हुए हैं या रेगुलर हैं उनको फौरी तौर पर पेंशन अकाउंट खुलवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। अगर अकाउंट नहीं खोला गया तो सुपी फंड्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब जब सीपी फंड डिपेंड नहीं होगा, डिडक्ट नहीं होगा, अकाउंट नहीं खुला होगा पेंशन अकाउंट, तो हो सकता है कि आपकी सैलरी की डिसबर्समेंट जो है वही रोक लिया है। क्योंकि एक फंड्स फॉर एग्जांपल किसी को 50,000 जो है अकाउंट की सैलरी इन्होंने गिरानी है, उसमें से 2,000 रुपये सीपी फंड काटना सपोज कर लेते हैं। तो जब उन्होंने 2,000 सीपी फंड काट लिया तो उसको वो कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आपने तो अकाउंट खुलवा के दिया नहीं है उनको। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनाब हो सकता है कि आपकी सैलरी भी रोक दी जाए। तो जारी हुआ है ये हुक्मनामा कह रहे हैं या फिर अखबार में खबर शाया हुआ गया, तमाम सेक्रेटरीज़ को इन्फॉर्म कर दिया कि फौरी तौर पे जो पेंशन अकाउंट खुलवाते हो खुलवा लें, अदरवाइज सैलरी की डिसबर्समेंट में मसला आ सकता है, सैलरी आपकी रुक सकती है। अब बात करते हैं जनाब अकाउंटेंट जनरल की इस लेटर की। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मैं दिखाना चाहूँ। स्टॉपेज ऑफ पेमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। ठीक है, ये लेटर जनाब जारी हुआ है अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अकाउंटेंट जनरल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर लिखा है, पूरे पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन, फैमिली पेंशन रोक दी जाए। स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जनाब, स्टॉपेज ऑफ पेमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। ठीक है, पुराने मुलाजमीन हो, पुराने पेंशनर्स हो या फिर फैमिली पेंशनर्स हो। ठीक है, जिन लोगों ने 13 डिजिट वाला शनाख्ती कार्ड जमा नहीं करवाया है या अपडेट नहीं करवाया है, इनकी पेंशन हो, फैमिली पेंशन हो या फिर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, इनकी पेंशन और सैलरी रोक देने का हुक्म जारी किया जनाब अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। अकाउंटेंट जनरल का जो ये लेटर है जनाब वो पूरे पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हैं। मुलाजमीन चाहे सूबाई हो या फिर विफाकी हो, पेंशन सूबाई हो या फिर विफाकी हो, और इसी तरह फैमिली पेंशन सूबाई हो या विफाकी हो, सब इसके अंडर में आते हैं। इन तमाम लोगों की पेंशन और जो तनख्वाह है रोकने का हुक्म है। तमाम सरकारी मुलाजमीन, सूबाई मुलाजमीन, विफाकी मुलाजमीन, पेंशनर्स, सूबाई पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर चाहे विफाक के हो या फिर सूबाई के हो, अपना करेक्ट 13 डिजिट वाला शनाख्ती कार्ड जमा करवाएं। ठीक है, अदरवाइज़ तनख्वाह और पेंशन रोक दी जाएगी। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, जब तक 13 डिजिट वाला करेक्ट शनाख्ती कार्ड कंप्यूटर में अपडेट नहीं होगा, तनख्वाह और पेंशन रोक दी जाएगी। अकाउंटेंट जनरल
इस सिलसिले में जो है अकाउंटेंट जनरल में बाकायदा एक टीम भी तश्कील दे दी गई है जो इन तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करेगा। अपनी पे स्लिप चेक करें या पेंशन जो स्लिप आती है वो चेक करें, उस पे शनाख्ती कार्ड नंबर अगर पुराना अपडेट है, मतलब जो 13 डिजिट वाला नहीं हो, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नहीं, जिसे हम CNIC कहते हैं, वो नहीं है, पुराना अपडेट है, चाहे वो सैलरी स्लिप पे हो, पेंशन पर पेंशन पेंशन स्लिप पर हो या फैमिली पेंशन स्लिप पे, अगर पुराना शनाख्ती कार्ड नंबर अब दिया हुआ है उस पर नया अपडेट नहीं है, तो जनाब आपकी पेंशन हो या सैलरी हो वो रोक दी जाएगी। तो जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करें, आपकी जो पे स्लिप हो या पेंशन स्लिप हो उस पर शनाख्ती कार्ड नंबर क्या आ रहा है। अगर पुराना वाला आ रहा है तो इमीडिएटली बेसिस पे जो है इसको अपडेट करवाएं, शनाख्ती कार्ड प्रोवाइड करें और इसको अपडेट करवाएं। 13 डिजिट वाला शनाख्ती कार्ड जो है वो सिस्टम में अपडेट करवाएं ताकि आपकी सैलरी ना रुके। अदरवाइज सैलरी हो, पेंशन हो, फैमिली पेंशन हो, सूबाई हो, मतलब पेंशनर सूबाई हो, सैलरी सूबाई हो, पेंशनर जो है विफाक के हो, सूबाई हो, तमाम पूरे पाकिस्तान के फैमिली पेंशन और मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन रोक दी जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जनाब जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड उन्होंने 10-10 साल पहले बनवा लिया था, लेकिन अभी तक जो है वो अकाउंटेंट जनरल को इन्फॉर्म नहीं किया, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया, अपना बायोडाटा अपडेट नहीं कराया, अपनी शनाख्ती कार्ड जमा नहीं करवाया। सिस्टम पे आज भी वही पुराना शनाख्ती कार्ड आ रहा है। तो जनाब अकाउंटेंट जनरल ने वार्निंग, एक लेटर है लेकिन ये एक वार्निंग नुमा लेटर है कि भाई ये रोक दो बिल्कुल। जिस शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर 13 डिजिट्स का नहीं आ रहा, इसकी सैलरी नहीं बनाओ, पेंशन नहीं बनाओ। तो जनाब ये थी आज की हमारी अपडेट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।